भारत ने अगस्त 2025 में जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वो सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है पूरी एशिया और दुनिया को। हम बात करें अग्नि 5 मिसाइल की, जो अब MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है और जिसने भारत के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं था, ये साफ संदेश है कि भारत अब मल्टी फ्रंट न्यूक्लियर डिफेंस यानी एक साथ कई मोर्चों पर परमाणु प्रतिरोध की रणनीति पर काम कर रहा है। ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब चीन और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते तनावपूर्ण है और अमेरिका से भी दूरी बढ़ती दिख रही है। अग्नि 5 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल ICBM है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि एशिया का कोई भी कोना भारत के रेंज से बाहर नहीं है। सबसे खास बात है MIRV टेक्नोलॉजी, यानी एक मिसाइल से कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स छोड़े जा सकते हैं जो अलग अलग टारगेट को एक साथ हिट कर सकते हैं। यह क्षमता भारत ने पहली बार मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के दौरान दिखाई थी। दोस्तों, ये मिसाइल खासतौर पर चीन के खिलाफ बैलेंस बनाने के लिए तैयार की गई है। भारत के पास फिलहाल करीब 180 न्यूक्लियर वॉरहेड है जबकि चीन के पास 600 से ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल करीब 100 नए वॉरहेड जोड़ रहा है और 2035 तक 1500 वॉरहेड्स का टारगेट रख रहा है। उधर चीन ने शिनजियांग में न्यूक्लियर साइलो फील्ड्स तैयार किए हैं जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अग्नि 5 अब भारत को यह क्षमता देता है कि वो चीन के ईस्टर्न सीबोर्ड, बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों को सेंट्रल और साउथ इंडिया से टारगेट कर सके। भारत की ताकत सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर और आसमान में भी बढ़ रही है। अगस्त 2024 में INS अरिघाट के कमीशन के बाद अब भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, INS अरिहंत और INS अरिघाट। ये सबमरीन K-15 मिसाइल से लेस है जो 750 किलोमीटर तक वार कर सकती है और लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। यही असली सर्वाइवल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो भारत को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मजबूत बनाती है। मई 2025 का भारत पाकिस्तान संघर्ष आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया था। उस 4 दिन के युद्ध में ड्रोन वॉरफेयर भी देखने को मिला। पहली बार 2 न्यूक्लियर ताकतों ने ड्रोन बैटल लड़ा। विशेषज्ञ मानते कि भारत की बढ़ी हुई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और पारंपरिक युद्ध क्षमता की सीमाओं के कारण भविष्य में न्यूक्लियर एक्सेलेरेशन का खतरा बढ़ सकता है। अग्नि 5 का यह टेस्ट ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका से रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए है जबकि पाकिस्तान को 19% की रियायत दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया। यह कदम भारत के लिए सीधा संदेश है कि अब अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इस टेस्ट का टाइमिंग भी कमाल का था, ठीक उसी हफ्ते जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी। यह एक क्लियर मैसेज है कि भारत किसी भी तरह के आर्थिक दबाव में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता नहीं छोड़ेगा। अग्नि 5 का पूरा डेवलपमेंट मेक इन इंडिया पहल के तहत हुआ है, जिससे साफ है कि भारत की टेक्नोलॉजी अब पूरी तरह स्वदेशी हो चुकी है। अग्नि 5 में रिंग लेजर, जायरोस्कोप नेविगेशन, लाइट वेट कंपोजिट मोटर और कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक है। अब भारत अग्नि 6 पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर होगी, जो एक साथ 10 MIRV वॉरहेड्स ले जा सकेगी। इससे भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरेगा। दोस्तों, अग्नि 5 का यह टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। यह बताता है कि चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका, भारत की आवाज़ अब अनदेखी नहीं की जा सकती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।